हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पाइपलाइन बेस्ड न्यूमेरिकल के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन रीड कर देती हूँ आपके लिए, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है कि टाइम डिले फॉर 4 स्टेजेस इज 60 नैनोसेकेंड, 70 नैनोसेकेंड, 90 नैनोसेकेंड एंड 80 नैनोसेकेंड रिस्पेक्टिवली, and the interface latch delay is 10 nanosecond. तो हमें फाइंड करना है। पहला जो पार्ट है क्लॉक पीरियड, सेकेंड पार्ट इज फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड पार्ट इज स्पीड अप। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया है कि हमारा जो टाइम डिले है वो 4 स्टेजेस का, एक पाइपलाइन है, 4 स्टेजेस है, उसमें हर स्टेज का एक टाइम डिले दिया है। तो पहली स्टेज जो है उसका टाइम डिले 60 नैनोसेकेंड है, सेकेंड का 70 नैनोसेकेंड है। सिमिलरली थर्ड स्टेज का जो डिले है वो 90 नैनोसेकेंड है एंड जो फाइनल लास्ट स्टेज होगी उसका जो टाइम डिले है वो 80 नैनोसेकेंड है। एक इंटरफेस लैच डिले भी दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो हमने न्यूमेरिकल किए थे उसमें बताया था कि रजिस्टर डिले, लैच डिले दोनों एक ही चीज होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा उस रजिस्टर डिले को हमने बोला है लैच डिले। तो जो लैच डिले है वो 10 नैनोसेकेंड है। हमें 3 पार्ट्स निकालने हैं इसके। सबसे हमें पहले जो पार्ट में निकालना होगा वो हमारा होगा क्लॉक पीरियड। क्लॉक पीरियड हमारा साइकिल टाइम भी होता है, जैसे हमने अपने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था। तो इधर उसको क्लॉक पीरियड नाम से आपको निकालने के लिए पूछा है। नेक्स्ट पार्ट में हमको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोली गई है और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको स्पीड अप निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लॉक पीरियड निकालने के लिए। तो जो क्लॉक पीरियड होता है हमारे पाइपलाइन का, वो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमेशा गिवन पहले लिख लिया करिए, उससे क्या होगा कि जो मार्क्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स मिलते हैं। तो अगर हम गिवन लिख लेते हैं तो मान लीजिए हमको आगे का क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो इतना मार्क्स तो आपका मिलता ही है। वैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो चलिए लिखते हैं। जो टाइम डिले है ऑफ एवरी स्टेज प्रेजेंट इन द पाइपलाइन दैट इज 4, तो वो हमारा है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 60 नैनोसेकेंड, 70 नैनोसेकेंड। जो थर्ड स्टेज है उसका डिले है 90 नैनोसेकेंड एंड 80 नैनोसेकेंड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लैच डिले भी, जो कि गिवन है। तो लैच डिले हमारा गिवन है 10 नैनोसेकेंड। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, दैट इज क्लॉक पीरियड। तो यहाँ हम लिखेंगे ए। अब क्योंकि हम यहाँ पे पाइपलाइन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे क्लॉक। हमारा जो क्लॉक पीरियड होता है वो होता है मैक्सिमम डिले ड्यू टू स्टेज प्रेजेंट इन पाइपलाइन प्लस, अगर गिवन होता है क्वेश्चन में लैच डिले तो हमें वो भी ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे लैच डिले भी ऐड कर देंगे। चलिए अब अगर हम मैक्सिमम डिले निकालेंगे तो हमारा कुछ हमें इस तरीके से लिखना होता है, मैक्स 60, ये 60 है अगर आपको दिख रहा हो, फिर है हमारा 70, फिर है 90 एंड फाइनली 80। और क्योंकि ये नैनो सेकेंड में है तो हमने यहाँ पे नैनो सेकेंड लिख दिया। हमारा जो लैच डिले है वो गिवन है 10 नैनो सेकेंड, तो हमने यहाँ पे लगाया 10 नैनो सेकेंड। अब आप इसका मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम 90 है, तो हमको 90 नैनो सेकेंड को ऐड करना पड़ेगा 10 नैनो सेकेंड से। तो हमारा ये जो आ जाएगा 100 नैनो सेकेंड। ये हमारा है क्लॉक पीरियड या हमारा साइकिल टाइम। चलिए ये हमने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जहां पे हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का, ये हमारे निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ये होती है 1 अपॉन क्लॉक पीरियड। हमने अभी जस्ट क्लॉक पीरियड निकाला है, तो हमारा जो क्लॉक पीरियड है वो हमारा निकला है 100 नैनो सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 100 नैनो सेकेंड। इस नैनो सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर
9, ये मेरा नैनो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो 1 क्लॉक पर साइकिल होती है उसको हम 1 हर्ट्ज बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लॉक पर सेकेंड हमारा, ये मैं लिख देती हूँ, ये है मेरा क्लॉक पर सेकेंड, इसको हम 1 हर्ट्ज को कंसिडर करेंगे, होता है ये हमारा। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्ज में होती है इसलिए मैंने आपको ये जो कन्वर्जन है छोटा सा वो बताया। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/10⁻⁻7। ये अभी किसमें है, सेकेंड्स में हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया है, तो ये हम आ जाएगा 10⁻7 हर्ट्ज। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये हमारा नैनो सेकेंड हो गया, और ये हमारा जो कन्वर्ट है ये हमारा हर्ट्ज में हो गया। चलिए, अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, हमारे पास क्लॉक पीरियड भी आ गया है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। अब हम बात करते हैं स्पीड अप की। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है स्पीड अप, तो मैं यहाँ पे C लिख देती हूँ और यहाँ हम निकालने वाले हैं स्पीड अप। सबसे पहले स्पीड अप का जो फॉर्मूला है आप वो देख लीजिए। स्पीड अप का जो फॉर्मूला होता है वो नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय पाइप साइकिल लाइन। तो हम लिखेंगे नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय पाइपलाइन साइकिल टाइम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लॉक पीरियड हमारा साइकिल टाइम है जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 100 नैनोसेकेंड। तो हमारे पास पाइपलाइन का साइकिल टाइम तो है बट नॉन पाइपलाइन का साइकिल टाइम नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले हम नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम भी निकाल देते हैं, और जो नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम होता है वो इसका एडिशन होता है। दैट इज हमारा जो भी टाइम डिले होता है गिवन 4 स्टेजेस में, तो जो कि हमारा 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 80, ये हमारा नैनो सेकेंड में है। इंपॉर्टेंट है यूनिट लिखना, इसलिए मैं बार बार लिख दे रही हूँ। अगर अब आप इसका एडिशन करेंगे तो इसका एडिशन आएगा 300 नैनो सेकेंड। चलिए, ये मेरा हो गया नॉन पाइपलाइन का साइकिल टाइम। अब स्पीड अप हम ये निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्पीड अप होगा नॉन पाइपलाइन का साइकिल टाइम दैट इज 300 डिवाइडेड बाय पाइपलाइन का साइकिल टाइम दैट इज, पाइपलाइन का साइकिल टाइम हमारा जो है वो है 100। ये नैनो सेकेंड है, ये नैनो सेकेंड है, नैनो सेकेंड से नैनो सेकेंड हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये यहां से होगा, तो स्पीड अप जो है वो 3 आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किया। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्लॉक पीरियड निकालना था, क्लॉक पीरियड को हम साइकिल टाइम भी बोलते हैं। क्लॉक पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेज का डिले, जो हमारा स्टेजेस है उसमें जो मैक्सिमम डिले होगा हम वो लेते हैं। क्योंकि हम पाइपलाइन की बात करें तो मैक्सिमम 90 था, क्योंकि लास्ट डिले गिवन था इसलिए हमने उसको ऐड किया, हमारा ये आया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 क्लॉक पीरियड। तो ये हो गया 1 क्लॉक पीरियड दैट इज 100 नैनो सेकेंड। इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया तो ये हमारा 10⁻9 सेकेंड्स हो गया। नैनो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो -9 हो जाएगा। अब हम एक ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन में कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, तो हमारा 1 साइकिल पर सेकेंड जो होता है वो 1 हर्ट्ज होता है और फ्रीक्वेंसी हमें हर्ट्ज में लिखनी होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको शो कर दिया। लास्ट इज स्पीड अप रेशियो। स्पीड अप रेशियो का या स्पीड अप का जो फॉर्मूला होता है नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम, पाइपलाइन साइकिल टाइम, क्योंकि हमने नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम अभी नहीं निकाला था तो मैंने इसको यहाँ निकाला है। जो होता है एडिशन ऑफ डिले ऑफ एवरी स्टेज, तो हमने ये निकाला। उसके बाद इसका 300 आया नॉन पाइपलाइन का साइकिल टाइम, डिवाइड किया पाइपलाइन के साइकिल टाइम से, और अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट है वो 3 मिल गया हमको।